हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार कुमार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकुश प्रजापति आपको बताऊंगा कि आज गोदाम वायरिंग कैसे करें। इसके लिए ये गोदाम वायरिंग बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है। देखिए, ये सप्लाई देने के लिए 2 स्विच होगा और ये 1 वे स्विच है और जिसमें सप्लाई जाएगी, और ये 2 वे स्विच, ये कुछ 2 वे स्विच है और ये 5 पिन सर्किट होता है जो सब में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड में लगता है ये ऑलरेडी। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर इन कंपोनेंट्स को टाइट कर लेंगे, इनकी कट लेंगे स्क्रू से। तो बिल्कुल भी स्किप ना करो और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आप कुछ पॉइंट मिस भी कर सकते हैं। इसमें जो इस सिंगल वे स्विच को टाइट करने और लगातार कंटिन्यू होता रहेगा, और इसमें 2 वे स्विच भी इन्वॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 वे स्विच देखिए। इसी तरह 2 वे स्विच पूरे करने के बाद इन सभी को इस तरह करते रहेंगे। इन सभी को स्क्रू टेस्ट से टाइट कर लेंगे। इस तरह सभी को टाइट करने के बाद देखें, ये 5 पिन सॉकेट है, 6 एम्पियर। ये सिंगल वे स्विच देखिए इस तरह। 2 वे स्विच के सिंबल इस तरह भी आते हैं, काफ़ी आते भी हैं और कहीं पर नहीं भी आते। और ये इसके 3 पोल्स होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। ठीक है, देखिए अब इससे हम गोदाम वायरिंग कैसे बनाएंगे। अब देखना, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जो इस तरह का है। देखिए, मैं इसको वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा अच्छे से। अब मैं इसको इसमें कनेक्शन करता हूँ। तो इसमें कनेक्शन करने के लिए इसलिए सिंगल स्विच है, इसके टॉप पिन से इसमें से सप्लाई देंगे। ठीक है, इसको इसमें सप्लाई देंगे। जो 2 वे स्विच में इसी तरह गोदाम वायरिंग में सप्लाई दी जाती है। देखिए ऊपर वाले कॉइल से, ठीक है, क्योंकि नीचे से सप्लाई आती है सिंगल वे स्विच से, जो जैसे कि फैन हो, रेगुलेटर हो, उनमें सप्लाई जाती है, इसमें से जाती है। इसमें इस तरह डालने के बाद, इसमें टाइट करने के बाद, अब इस पॉइंट से नीचे वाले, अभी तीनों को टच नहीं करेंगे, तीनों पोल्स को बाद में काम होगा, मैं उसको आपको बता दूंगा क्या काम आएगा बाद में। अब इस पोल से इसमें कनेक्ट करेंगे, इसके बाद इसमें, फिर इसका मैं बताऊँ बाद में क्या होगा। ठीक है, तो इस पोल से इसको कनेक्ट करते हैं पहले। तो इस तरह इसमें डाल देंगे। देखना, ये वाल इसमें, फिर डालने के बाद इस पॉइंट से इसके 2 वे स्विच के दूसरे 2 वे स्विच में बीच में वाले पॉइंट में इसको डाल देंगे।
अब इसमें डालने के बाद अब इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे। देखो इसमें कनेक्ट करने के बाद अब एक ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इसको एक बार चेक कर लेते कोई वायर टच तो नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुको। देखिए ये इस तरह से होता है, लेकिन ये इस स्विच यानी कि सिंगल वे स्विच का सिंगल वे स्विच के इस वाले पॉइंट से इसमें सप्लाई की, 2 वे स्विच के निचले पॉइंट से बीच वाले टर्मिनल यानी बीच वाले पॉइंट में, फिर नीचे के पॉइंट से बीच वाले पॉइंट में। अब मैं बताऊंगा आपको कि इन तीनों का और इसका यूज कहाँ होगा। पहले आपको एक बात बताऊँ, 3 2 वे स्विच से 4 लैंप होल्डर यानी कि बल्ब समेत इनको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि 3 2 वे स्विच से। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अब मैं इतना लगभग वायर काट लेता हूँ जिसमें यूज होगा, वो मैं आपको बता दूँगा। देखिए अब इस वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे और इसके एक ही टर्मिनल में पॉइंट में, अब इसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी तीनों में कर देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह हम सभी टर्मिनल के ऊपर टाइट करते हैं। ठीक है, देखिए अब इनके जो बाकी जो ये इस तरह के बचे हुए पॉइंट्स है ना, देखिए इसमें भी है, इन सभी पॉइंट्स को कॉमन कर देंगे क्योंकि इनमें आएगा न्यूट्रल। ठीक है, इसके लिए एक बार करके कर लेते हैं। तो वायर लेने के बाद इसमें कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह सभी में से यही वायर निकलेगा जो कनेक्ट होगा। देखिए ठीक है, ये इसमें होगा। इस तरह हमने इसके अंदर देखो ये वायर से जो है इसमें ये वायर देखो ये वाला इसमें भी होके जा रहा है, इसमें भी देखो ये वायर तीनों में कॉमन है क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, जो बाकी जो ये नीचे के बचे हुए हैं अब हम इन्हें छीलकर इन टर्मिनल में लगाएंगे। इसमें ठीक अब इसमें इनको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। बाद में इनको ध्यान रखना कि इसमें ये लूज नहीं होने चाहिए, लूज होंगे तो स्पार्किंग हो सकती, लूज नहीं होने चाहिए कोई भी वायर हो। इसके बाद दूसरे में दूसरे डालें। अब इसमें ये पॉइंट को इसमें डाल देंगे। देखिए
अब जो ये वाला पॉइंट है इसमें इस लैंप पे वायर डाल देंगे, क्योंकि आगे कोई और लैंप नहीं है, तो हमने और सॉकेट भी नहीं लगाया, सॉरी स्विच नहीं लगाया। अब इस पॉइंट को बंद करने के लिए हमने तीन टू स्विच से 4 लैंप कंट्रोल हो सकते हैं गोदाम वायरिंग के अंदर। अब इनको चेक कर लेते हैं, कोई वायर आपसे तो नहीं है, एक दूसरे से नहीं है, एकदम करेक्ट है। ये हमारा इसमें न्यूट्रल वाला वायर निकल चुका है, न्यूट्रल। अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें फेज देंगे, फेज इसमें ये फेज दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, फेज देने के बाद ये हो गया, ये हमारे गोदाम वायरिंग का। लेकिन अब इसमें मैंने ये लगाया था, तो इसका भी कुछ करता हूँ। अब इसमें देते हैं फेज और न्यूट्रल, मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हमने फेज डाल दिया। अब न्यूट्रल लेने के लिए इसमें अब इसको इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, जिसके इसमें कौन सा वाला था, ये वाला न्यूट्रल था, तो हम इसको इससे ही कनेक्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे पॉइंट्स को कर लिया, देखना ध्यान से। इसमें फेज दे दिया मैंने, जब ये सिंगल में स्विच ऑन होगा तो इसमें सप्लाई आगे ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद फर्स्ट में, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, इस तरह के लैंप जलेंगे। अब देखिए इसमें कैसे होगा, ठीक है। तो ये प्लेट टूट गई आपके लिए, आपकी तरफ सीधी, ठीक है फ्रेंड। किससे इसको कैसे रखा। अब मैं इस लैंप को निकाल कर लैंप डाल देता हूँ इसमें, देखो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सप्लाई दे दी शायद, देखो ठीक, ये ऑन हो गया सिंगल में स्विच। अब मैं इसको ऑन करूँगा, इस साइड में नीचे पुश करूँगा, देखिए इसका ये हो गया, क्योंकि इसमें ये उल्टा सुल्टा हो रहा है। देखिए इसमें देखो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, बाय।